नमस्कार, दी अर्थ न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मृदु लेकर आई हूं आपकी सेवा में देश भर से ताज़ा और अहम खबरें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की वेस्ट बैंक विस्तार योजनाओं की निंदा करने वाले वैश्विक स्वर में शामिल होकर आवाज बुलंद की। उत्तरी रेलवे ने त्योहार के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग के बीच राजधानी और कोलकाता एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़कर क्षमता बढ़ाई। शोपियां पुलिस ने दक्षिण कश्मीर में 508 ग्राम चरस के साथ 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर एनआईए से भौगोलिक प्रतिबंध लगाने के विचार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर सरकार ने स्काट बैंक के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू की है और जावेद डार ने डिपॉजिटर्स के हितों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने 13 विभागों के लिए 74,000 करोड़ रुपए के अनुदान पारित किए। राजौरी में 2 विदेशी निर्मित पिस्तौलों के साथ एक आतंकी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। किम जोंग उन ने पार्टी कांग्रेस से पहले उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत दिखाते हुए 50 AI संचालित मिसाइल लॉन्चर्स का अनावरण किया। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चटर्जी ने कहा कि हम नई पीढ़ी के ग्राहकों की सेवा के लिए अपनी डिजिटल उत्पाद सूट को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ अभियान के लिए JNK और 5 अन्य राज्यों के नेताओं से मिलेंगे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर गुरुवार को सैनिकों ने आतंकवादियों के घुसपैठ प्रयास को किया नाकाम। जम्मू कश्मीर सरकार ने रजदान पास सुरंग के लिए DPR की तैयारी शीघ्र शुरू करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सभी पर्यटक स्थल मई तक फिर से खुलने की संभावना है और 9 नए स्थलों को फिर से शुरू किया जाएगा। LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि PM मोदी कश्मीरी पंडितों की गरिमा के साथ वापसी के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। CM उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 18,000 मेगावाट के जल विद्युत क्षमता में से अब तक 3500 मेगावाट विकसित हो चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार 2026 में डेली वेजर्स का नियमितीकरण शुरू करेगी और 30,000 वैकेंट पोस्ट भरने की प्रक्रिया भी तेज करेगी, ऐसा CM उमर अब्दुल्ला का कहना है। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का कहना है कि जम्मू कश्मीर के स्कूल संकट में हैं क्योंकि 13,000 शिक्षक पद खाली और 2024 से कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने JNK के सपनों के दुश्मनों को कुचलने का संकल्प जताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि षड्यंत्रकारी धूल में मिला दिए जाएंगे। गांधरबल पुलिस ने सोनमर्ग में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए गैर पंजीकृत फोटोग्राफरों पर कार्रवाई करते हुए 11 को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने किश्तवाड़ DM के रमजान चंदा प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की और तत्काल वापसी की मांग भी की है। कर्नाटका ने रणजी ट्रॉफी फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है और जम्मू कश्मीर के साथ खिताबी मुकाबले के लिए तैयार भी है। अमित शाह ने कहा है कि AI इम्पैक्ट समिट 2026 ने नए युग के लिए नैतिक दिशा निर्धारित की। DRDO ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक किया। NHRCA ने पूरे देश में अपने नाम और लोगों का दुरुपयोग करने वाले फर्जी NGO पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। हैदराबाद के बिरयानी रेस्टोरेंट्स पर आयकर जांच